मैं ये कहना चाहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना मैं सोच विचार नहीं करता। मैं आपको बताऊं, 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं, पता नहीं। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। I've never been offered a double hero film until now thanks to Siddharth sir and Adi sir। और सच कहूँगा मेरी फटी पड़ी थी शुरू में, क्योंकि अक्षय कुमार एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने एक टाइम पर लगातार 13 सक्सेसफुल मूवीज दी, बट उनकी जो लास्ट 10 मूवीज रिलीज हुई उनमें से 9 मूवीज डिजास्टर साबित हो गई। और टाइगर श्रॉफ, जिनको एक टाइम पर YRF और धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवीज में कास्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी है कि आज कोई छोटा प्रोड्यूसर भी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना नहीं चाहता। और पैंडेमिक के टाइम पर हम जितनी दूरी कोविड पॉजिटिव से नहीं बनाते थे, आज प्रोड्यूसर्स इनसे उससे भी ज्यादा दूर भागते हैं। प्रोड्यूसर्स इनको देखकर ही यूटर्न मार लेते हैं। और ऐसा नहीं कि बस यही 2 एक्टर्स है जिनकी ऐसी हालत हो चुकी है, बल्कि आज हम बॉलीवुड के 6 ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी नो बॉल पर भी छक्का मार देते थे, और उनमें से आज कुछ छक्के की मार कर भी बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लिस्ट में एक ऐसा स्टार भी है जिसकी लास्ट ईयर रिलीज हुई एक फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 70,000 था। तो क्या मान लिया जाए कि इन स्टार्स का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, या फिर अभी भी कोई मिरेकल हो सकता है जो इनका कमबैक करा दे? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सारे वो स्टार्स हैं जिन्होंने एक टाइम पर अपने स्टारडम को काफी एंजॉय किया। तो ऐसा क्या हुई इनके साथ, या फिर उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की कि आज कुकुर भी इनको देखकर मुकुर जा रहे हैं और इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है? तो इन एक्टर्स पर पैसे लगाकर बर्बाद हो चुके प्रोड्यूसर्स को देते हैं थोड़ी सी सहानुभूति, और एक एक करके बताते हैं आपको इन सारे एक्टर्स की किस्मत कैसे फूटी। इस लिस्ट में जिस इंसान का नाम सबसे पहले आता है, जिसके हिट्स के उतने चर्चे नहीं हुए थे जितने उसके फ्लॉप्स के हो रहे हैं, वह फ्लॉप्स के कलाकार जिनके फैंस करेंगे टिल इटर्निटी उनके कमबैक का इंतजार, द वन एंड ओनली अक्षय कुमार। 2019 में अक्षय कुमार ने अपनी 4 फिल्में रिलीज की और वो सारी की सारी फिल्में हिट साबित हुई। और 2018 में भी उन्होंने अपनी 3 फिल्में रिलीज की और हर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। इवन 2007 में भी उन्होंने 4 फिल्में रिलीज की थी और वो सारी फिल्में सुपर हिट साबित हुई। साल में 4 फिल्में तो अक्की सर आज भी रिलीज करते हैं, बस फर्क ये होता है कि वो सारी फिल्में फ्लॉप साबित हो जाती हैं। और सिर्फ बुरी फिल्में फ्लॉप्स नहीं होती, बल्कि उनकी अच्छी फिल्में लाइक रक्षाबंधन, राम सेतु, मिशन रानीगंज भी फ्लॉप होती है। मतलब अक्षय कुमार का ओवर एक्सपोजर इतना ज्यादा हो चुका है कि पब्लिक को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि अक्षय की फिल्म अच्छी है या बुरी, वो उसे देखने के लिए थिएटर जाती ही नहीं है, फिर चाहे मूवी स्मॉल स्केल हो या फिर बिग बजट मूवी लाइक छोटे मियां बड़े मियां। वैसे तो अक्षय कुमार के इस हालत के मल्टीपल रीजंस है, बट अक्षय कुमार के डाउनफॉल का जो एक्चुअल रीजन है वो है उनका वर्किंग स्टाइल। तो देखो, सेम वर्किंग स्टाइल के साथ अक्षय कुमार प्री पैंडेमिक बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे, और ऐसे ही 2 स्टार और भी है जो सेम वर्किंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो है अपने आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव। प्री पैंडेमिक ये दोनों भी बैक टू बैक हिट्स दिए जा रहे थे, बट पोस्ट पैंडेमिक इन दोनों की भी इनकी भी मेजॉरिटी मूवीज फ्लॉप ही चल रही थी, और इतने दिनों बाद जाकर के राजकुमार राव की स्त्री 2 सक्सेसफुल हो पाई, क्योंकि भैया वो एक सीक्वल फिल्म है। इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि अक्षय कुमार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असली समस्या तो उनके वर्किंग स्टाइल में। तो क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई, मेरी गलती है। पोस्ट पैंडेमिक अक्षय कुमार को एक डिफरेंट वर्किंग स्टाइल और अप्रोच के साथ आना चाहिए था, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए और ऑडियंस का टेस्ट भी पूरी तरह से बदल चुका है बिकॉज ऑफ ग्रेट एक्सपोजर ऑफ क्वालिटी कंटेंट। और इसी चीज को SRK जैसे एक्टर ने बखूबी समझा, बट हमारे 21 सर टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं हो पाए, और अक्षय कुमार की यही जिद अब उनके करियर को पूरी तरह से तबाह भी करने वाली है। बहुत लोग कहते हैं कि विमल के ऐड करने की वजह से उनकी इमेज खराब हुई, उनके करियर पे इम्पैक्ट हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि बॉलीवुड में ऑलमोस्ट सारे लोगों की इमेज खराब ही है। आधा बॉलीवुड बदनाम है, किसी के ऊपर मीटू लगा है, कोई काले को सफेद करने में जुटा है, और किसी किसी के पतिदेव तो सीधा देसी छोटी अमेरिका चला रहे हैं, और गुटखा दारू बेचना तो कोई क्राइम है ही नहीं। बॉलीवुड से साउथ सारे फादर जात मिलके कैंसर बेच रहे हैं पब्लिक को। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? सीधी बात है, एक्साइटिंग मूवी बनाओ अगर चलना है तो। और अक्षय कुमार पर वापस आए तो हाँ, कुछ मूवीज है जो उनका कमबैक करा सकती है, लाइक स्त्री 3, फिर जॉली LLB 3, वेलकम 3, लेकिन उस कमबैक को ऑर्गेनिक कमबैक नहीं बोल सकते, क्योंकि अक्षय कुमार का कमबैक तभी होगा जब लोग उनको लेकर वापस से एक्साइटेड होंगे, पब्लिक फिर से अक्षय कुमार में इंटरेस्ट दिखाएगी, ना कि कोई फ्रेंचाइज सीक्वल या फिर स्पेशल अपीयरेंस में। अब ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं ये तो नहीं पता, बट एक एक्टर है जो फ्लॉप मूवीज देने में अक्षय कुमार को भी पूरी तरह से टक्कर दे रहा है, और वो एक्टर है फ्लॉप्स और डिजास्टर के पर्यायवाची बन चुके टाइगर श्रॉफ।
टाइगर श्रॉफ एक ऐसा एक्टर है जिसको एक टाइम पे पब्लिक नेक्स्ट ऋतिक रोशन भी डिक्लेयर कर चुकी थी, बट आज के डेट में टाइगर की हालत इतनी बुरी है कि उनके पास एक भी फिल्म नहीं है और ना ही कोई प्रोड्यूसर अब उनको कोई मूवी ऑफर करना चाहता है। स्क्रू डीलर, रैम्बो जैसी ऑलरेडी अनाउंस मूवीज भी अब डिब्बा बंद हो रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपना टाइगर भी अब भीगी बिल्ली बनता जा रहा है। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि टाइगर श्रॉफ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आए कैसे। तो शुरू से शुरू करते हैं। टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती मूवी से अपना डेब्यू किया और सबको टाइगर श्रॉफ काफी पसंद भी आने लगे और करण जौहर जैसे लोगों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद उन्होंने बागी मूवी की। उस मूवी में भी टाइगर श्रॉफ को एक्शन करते थे। लोगों को लगा कि बॉलीवुड में एक्शन मूवीज का स्टैंडर्ड ये बंदा इंप्रूव कर देगा। इवन जब बागी 2 रिलीज हुई तो मिक्स रिव्यूज के बाद भी उस मूवी ने तगड़ा बिजनेस किया और सभी को लगा कि बॉलीवुड को उसका नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गया। उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने अपने ही आइडल ऋतिक रोशन के साथ वॉर मूवी भी की और अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी। तो भैया यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, बट इसके बाद टाइगर श्रॉफ ने बागी 3 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवीज की, जिसकी वजह से वो एक्शन स्टार से सीधा ट्रोल मटेरियल बन गए। पब्लिक ने भी कहा राष्ट्रीय प्लस मावशीची गांड। और जिस टाइगर श्रॉफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा एक्शन जॉनर में नया स्टैंडर्ड सेट करेगा, एक्चुअली इसने हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां जैसी मूवीज करके एक्शन के स्टैंडर्ड को और भी बहुत नीचे गिरा दिया। तो टाइगर श्रॉफ के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन यही रहा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन जॉनर की फिल्मों पर ही डिपेंडेंट रहे और कहीं ना कहीं टाइप कास्ट नाम की बुरी बीमारी ने टाइगर को भी डुबा ही दिया। इवन टाइगर श्रॉफ एक्शन जॉनर में भी वैरायटी मूवीज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पब्लिक उनसे बोर होने लगी। देखो, एक्शन और लुक्स के दम पर आप एक टाइम के लिए तो सर्वाइव कर सकते हो इंडस्ट्री में, बट अगर तुमको लॉन्जिविटी चाहिए तो भैया तुमको अपने आप को एज ए एक्टर भी प्रूव करना पड़ेगा। बट टाइगर ने कभी कोई ऐसी मूवी साइन ही नहीं की जिससे वो अपनी एक्टिंग की पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके और यही वो रीजन है कि आज वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। चलो, टाइगर श्रॉफ का तो समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा एक्टर भी है जो एक्टिंग भी अच्छा करता है, अलग अलग जॉनर की मूवीज भी करता है। उसने एक टाइम पर अपने आप को एज ए एक्टर भी प्रूव किया है, लेकिन फिर भी उसके करियर की वाट लगी हुई है और वो एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा। देखो, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई तो सबको लगा था कि वरुण, आलिया और सिद्धार्थ में से सबसे बड़ा स्टार सिद्धार्थ ही बनेगा, बट हुआ ठीक उसका उल्टा। आज के टाइम पर वरुण और आलिया काफी सक्सेसफुल स्टार है, तो वही दूसरी तरफ से सिद्धार्थ मल्होत्रा को 10 साल से एक भी हिट फिल्म नसीब नहीं हुई है और उनकी जो लास्ट हिट फिल्म थी वो थी एक विलन, और वो मूवी भी आज से 10 साल पहले यानी 2014 में रिलीज हुई थी। मतलब 10 साल तक बिना हिट दिए सर्वाइव किया जा सकता है क्या बॉलीवुड में? हाँ, अगर तुम्हारे पास हॉट सेक्सी बॉडी हो तो तुम करण जौहर के फ्रेंड्स विद बेनिफिट का लुत्फ उठा सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। देखो, आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक विलन और हंसी तो फंसी जैसी अच्छी मूवीज ऑडियंस को दी और पब्लिक को मूवी पसंद भी आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जॉनर की मूवीज करना शुरू, जैसे ब्रदर्स, अ जेंटलमैन, इत्तेफाक, कपूर एंड सन्स, और उन्होंने बताया सबको कि एज अ एक्टर उनमें काफी पोटेंशियल है। बट ये सारी मूवीज अच्छी होती हुए भी बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और हिट की डिस्परेशन में उन्होंने 2 मसाला मूवीज भी की, जिसमें जवरिया जोड़ी और मर जावा भी शामिल थी। इन मूवी को ऑडियंस का पसंद आना तो बहुत दूर की बात है, खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी पसंद नहीं आई होंगी ये फिल्में। और फिर उनके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म शेरशाह रिलीज हुई। ये फिल्म OTT के बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देती है और सबको लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का फाइनली कमबैक हो ही गया, बट रियलिटी कुछ और ही थी। उन्होंने जब इस साल अपनी मूवी योद्धा को थिएटर में रिलीज किया, जो कि अगेन धर्मा के अंदर में ही बनी थी, फिल्म का अच्छा बज़ भी क्रिएट हुआ और अच्छी खासी मूवी होते हुए भी ये मूवी बुरी तरह से पिटी। तो भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे इतने अच्छे एक्टर की बुरी हालत का सबसे बड़ा रीजन है करंट सिनेरियो, जहां आजकल बॉक्स ऑफिस पर बिग स्केल या फिर बिग पैन इंडिया स्टार्स की मूवीज ज्यादा चलती है और टियर 2 और टियर 3 एक्टर्स भले ही कितनी भी अच्छी मूवी बनाए और वो भले ही कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उनकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव करना नामुमकिन सा हो गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि आपकी ऑडियंस इलियट क्लास से नहीं आती और मूवीज आप वैसे ही बनाते हो, इसलिए बहुत से टैलेंटेड स्टार्स OTT के लिए ही ज्यादा मूवीज करते हैं। और जो हालत सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई है वो राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की भी हो सकती थी, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक उनकी भी मेजोरिटी मूवीज फ्लॉप ही जा रही थी। बट टाइम रहते उन्होंने फ्रेंचाइज मूवीज करना शुरू कर दिया और टाइम रहते दोनों ने ही मैड डॉग का डॉग पकड़ लिया। डॉग बोला सालो डॉग। हॉरर यूनिवर्स का पार्ट बन के इन दोनों ने ही काफी सेफ प्ले किया, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ना ही कोई यूनिवर्स का पार्ट बन पाए ना ही किसी फ्रेंचाइज फिल्म का। और सोलो मूवीज में इनको देखने के लिए तो कुकुर भी थिएटर जाने से मुकुर जाए। एंड आई थिंक पब्लिक को सिद्धार्थ अब उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते, एक्सेप्ट इंस्टाग्राम की निब्बियां जो सिड की पिक्स पर ऑर्गेजम लेती हैं। तो देखो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवीज का थिएटर में चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। अगर वो किसी तरह OTT पर काम करे या फिर करण जौहर को स्पेशल सर्विस देकर खुद को रेलेवेंट रख सके तब तो ठीक है, वरना सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है।
लेकिन इसके बाद एक ऐसे स्टार आते हैं जो 2000 में लीड हीरो वाली मूवीज किया करते थे, बट आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि उनको कोई सपोर्टिंग रोल भी ऑफर नहीं करना चाहता, और वो है तकदीर से ढक्कन दिल के मक्खन आवर बिलव्ड अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने 2000 में रिफ्यूजी नाम की मूवी से अपना डेब्यू किया, और वो मूवी कुछ खास नहीं थी, तो बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने काफी सारी बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज भी साइन की जो फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप्स का यह सिलसिला 2004 तक चलता रहा, और 2004 में उन्होंने मणि रत्नम डायरेक्टेड युवा मूवी में भी उन्होंने काम किया। उनका काम सरप्राइजिंगली सबको अच्छा भी लगा, और उसी साल 2004 में उन्होंने धूम नाम की मूवी भी की जो कि बहुत बड़ी हिट रही, बट क्रेडिट अगेन जॉन अब्राहम लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने सरकार, बंटी और बबली, गुरु, धूम 2 जैसी मूवी से कॉमर्शियली सक्सेस तो हासिल की और अपने आप को एज अ लीडिंग हीरो भी प्रेजेंट किया। वो बात अलग है कि धूम 2 का पूरा क्रेडिट भी ऋतिक रोशन खा गए। हाँ? चल मेरे को इतना छोटा दिया। और मजे की बात यह है कि ऋतिक ने भी अभिषेक के साथ ही 2000 में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो देखो अभिषेक का भी करियर मिड 2000 में काफी सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि चलो अपने पापा का नाम बदनाम करते हैं, और फिर उन्होंने द्रोना, प्लेयर्स, खेले हम जी जान से जैसे डिजास्टर मूवीज दी। तुमसे ना हो पाएगा। और इतना रायता फैलाने के बाद फिर से एज अ लीडिंग हीरो कमबैक करने की जगह बिग स्टार्स की मीडियोकर मूवीज लाइक बोल बच्चन, हैप्पी न्यू ईयर्स, हाउसफुल 3 में अजीबोगरीब साइड रोल्स प्ले करते नजर आए, जहां उनकी स्टार इमेज के हल तो बहुत पहले ही लग चुके थे, बट ऐसी मूवीज करने की वजह से उनकी जो डिमांड थी एज एन एक्टर वो भी खत्म होने लगी। फिर एक टाइम के बाद अभिषेक अपने घर पर बैठ गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे अभिषेक को एक दिन ख्याल आया कि OTT के थ्रू कमबैक किया जा सकता है, और उन्होंने ब्रीथ इनटू शैडोज नाम का शो भी किया, और इनको इसके लिए काफी अप्रिसिएशन भी मिली। और इसी के साथ उन्होंने 10वीं और बॉब विश्वास जैसी अच्छी मूवीज भी की। बट अभिषेक बच्चन को एक बिग कमबैक चाहिए था, इसलिए उन्होंने भोला 2 में मेन विलन का रोल साइन किया, बट भोला बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिटी, जिसकी वजह से उनकी कमबैक फिल्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो एज ऑफ नाउ अभिषेक बच्चन का करियर 99% खत्म हो चुका है, और जो 1% उम्मीद है वो है किंग मूवी से, जिसमें वो SRK के अपोजिट विलन का रोल प्ले करेंगे। तो देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 2000 और 90 से बहुत सारे एक्टर्स जो उस टाइम पर बिग स्टार थे वो आजकल कमबैक करने के लिए साउथ और बॉलीवुड की बिग मूवीज में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा आउटसाइडर भी आया है जिसको एक्शन भी आता है, एक्टिंग भी आती है, वो वर्ल्ड के टॉप मार्शल आर्ट्स में भी आता है। इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी ऑडियंस ने उस एक्टर को सपोर्ट नहीं किया, या फिर यूं कहे कि उसे बॉलीवुड के धर्मा और YRF जैसे प्रोडक्शन हाउसेस ने कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो एक ऐसे एक्टर है जो एक्शन करे बवाल, एक्टिंग में भी धमाल, मेरे भी है फेवरेट, और वो है वन एंड ओनली विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल का केस बहुत ही रेयर है। वो एक ऐसे स्टार है जिनको एक्शन तो करना आता ही है, साथ ही साथ उनकी एक्टिंग रेंज भी बहुत वाइड है, और इस बात को उन्होंने टाइम टू टाइम प्रूव भी किया है। फोर्स, थुपाकी, खुदा हाफिज, सन की, IV-71, इन सारी मूवीज को करके उन्होंने अपनी एक्टिंग और एक्शन दोनों का लोहा मनवाया है। बट फिर भी बिग बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस ने कभी विद्युत को बिग मूवी में चांस ही नहीं दिया, एंड राइट टाइम पर राइट टैलेंट को चांस ना मिल पाना इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड। जहाँ टाइगर श्रॉफ जिसको ना एक्टिंग आती है और एक्शन के नाम पर बस बैक फ्लिप और फ्रंट फ्लिप मारते रहता है, उसको बॉलीवुड के हर बड़े प्रोडक्शन हाउस ने चांस दिया, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, ऑडियंस ने भी टाइगर श्रॉफ को विद्युत से ज्यादा पसंद किया, जबकि विद्युत ज्यादा टैलेंटेड है, और आज विद्युत को बॉलीवुड में कुछ 14 साल भी हो चुके हैं, और इतने सालों में इतनी अच्छी मूवीज बनाने के बाद भी और इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी उनकी एक मूवी भी हिट नहीं हो रही है। अब तुम बोलोगे कमांडो फ्रेंचाइज का क्या, तो तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि कमांडो फ्रेंचाइज की एक भी पार्ट बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट साबित नहीं हुई, जबकि बागी 3 जैसी बेहुदा फिल्म को ऑडियंस ने मजाक मजाक में 100 करोड़ करवा दिया। तो देखो जितना भी ब्लेम बॉलीवुड पर जाता है उतना ही ब्लेम ऑडियंस पर भी जाता है, और एज ऑफ नाउ विद्युत जामवाल के सोलो प्रोजेक्ट्स पर कोई भी खास अपडेट नहीं है। तो अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब एक और टैलेंटेड आउटसाइडर बॉलीवुड से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन कुछ नेपोटिज्म के टट्टे हैं जिनको ना एक्टिंग आती है ना कुछ, फिर भी उनको एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, बट इतने ज्यादा चांसेस मिलने के बाद भी उस नेपो किड का आखिरी टाइम आ ही चुका है। गेस करो कौन? यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम अर्जुन कपूर की ही बात कर रहे हैं। देखो अर्जुन कपूर ने जब इंडस्ट्री में एंट्री ली तो सबको पता नहीं था कि अर्जुन कपूर को पब्लिक एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। इवन उनके पापा बोनी कपूर को भी अर्जुन कपूर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इवन आदित्य चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये कभी हीरो बन ही नहीं सकता, इसके लुक साइड रोल्स के लिए परफेक्ट है। बट अर्जुन कपूर को आज कोई साइड रोल भी नहीं देना चाहता। अगर हम अर्जुन कपूर के डेब्यू की बात करें तो 2012 में इन्होंने इशकजादे नाम की मूवी से डेब्यू किया था, एंड सरप्राइजिंगली वो मूवी हिट साबित हुई थी। उसके
उसके बाद इन्हें धर्मा और YRF जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से मूवी मिलती रही, लाइक 2 स्टेट्स और गुंडे। और इसी रीजन की वजह से शुरू से कुछ साल उनका करियर सही चला और फिर 2017 में उन्होंने बैक टू बैक डिजास्टर्स की लाइन लगा दी और सुपरस्टार अर्जुन कपूर ने लगातार 8 डिजास्टर फिल्में दी। इवन उनकी जो लास्ट रिलीज लेडी किलर मूवी थी, उसने अपने फर्स्ट डे पर बस 269 टिकट सोल्ड की और उसका फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ 38,000 रहा। मतलब हमारे अर्जुन कपूर डाउनफॉल का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं जिसको कोई दोबारा छू ही ना सके। बट अर्जुन कपूर को कमबैक कराने के लिए बॉलीवुड में बहुत डर्टी गेम खेले गए और उनको पानीपत मूवी में काम करने का ऑफर भी मिला। अब सिंपल सी बात है कि अर्जुन कपूर जैसे वाहियात एक्टर को अगर आशुतोष गोवारिकर कभी पानीपत ऑफर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको फोर्स किया जाएगा कि भैया आप अर्जुन कपूर को फिल्मों में लीजिए, ताकि ऑडियंस किसी तरह से अर्जुन को एक्सेप्ट कर ले। और इसी कारण से बॉलीवुड के एल लग गए, क्योंकि उन्होंने अनडिजर्विंग लोगों को बहुत ज्यादा चांस दिया। और अब जाकर अर्जुन कपूर की हालत ये है कि उनको लीड रोल तो कोई ऑफर करने से रहा, कोई उन्हें साइड रोल भी ऑफर करना नहीं चाहता। और जैसा कि आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि ये आदमी साइड रोल के लिए बना है, तो कैसे भी करके अर्जुन कपूर ने नो एंट्री 2 और सिंघम अगेन में अपनी जगह बना ही ली है। और रोहित शेट्टी ने भी घास फूस के नशे करके सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर को जैकी श्रॉफ के साथ विलन का रोल ऑफर किया है। अब भले आप कुछ भी रोल ऑफर कर लो, लेकिन पब्लिक अर्जुन कपूर को लीड रोल में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। साइड रोल करके कितने दिन काम चला लोगे और कुछ सालों में इनका करियर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। हाँ, बाप की दौलत है तो बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो गाइस, ये तो है वो टॉप 6 एक्टर्स जिनका करियर बॉक्स ऑफिस के ICU में क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा हुआ है या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि हम सेम वीडियो बॉलीवुड हीरोइंस पर भी बनाए तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना। जस्ट 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।